हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी से ये बताऊंगी कि आखिर भगवान श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल नाम क्यों मिला, और ये भी बताऊंगी कि ठाकुर जी को लड्डू गोपाल नाम कैसे मिला था। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विथ लड्डू गोपाल जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई अच्छी से अच्छी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है। कान्हा, बंशीधर, मोहन, लड्डू गोपाल आदि इस प्रकार से प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। लेकिन प्रभु का लड्डू गोपाल नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का एक कथा है जो इस प्रकार है। ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जिनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास हर समय प्रभु की सेवा में लीन रहते थे, उनकी भक्ति में लीन रहते थे और पूरी श्रद्धा और नियम से प्रभु की सेवा किया करते थे। उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, जिससे प्रभु की सेवा में कोई विघ्न न हो। एक बार वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आ गया, तो पहले तो कुंभन दास ने मना किया, लेकिन जब सभी लोग बहुत ज़्यादा ही कहने लगे तो वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके चला जाता हूँ और रोज़ाना की तरह कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा भी नहीं छूटेगी। उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझा दिया कि मैंने भोग तैयार कर दिया है, तुम्हें बस ठीक समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इतना सब कुछ समझाकर कुंभन दास वहाँ से चल दिए। उसके बाद रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना किया कि ठाकुर जी आओ और भोजन का भोग लगाओ। रघुनंदन मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान अभी आएंगे और भोजन करेंगे, जैसे हम सभी लोग करते हैं। रघुनंदन बार बार ठाकुर जी से आग्रह करते हुए कहा, लेकिन तब भी भगवान नहीं आए हैं। भोजन वैसे का वैसा रखा रहा। अब तो रघुनंदन उदास हो गए और रोने लगे, और रोते रोते भी पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोजन करो। रघुनंदन को रोते हुए देखकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह देखकर रघुनंदन प्रसन्न हो गया, और रात को जब कुंभन दास जी कथा करके वापस लौटे और अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, तो रघुनंदन ने कहा जी पिताजी। तो कुंभन दास ने प्रसाद मांगा। कहा बेटा ठाकुर जी ने भोग लगाया होगा तो उसका प्रसाद तो बचा होगा ना। तो बेटे ने कहा ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। अब कुंभन दास ने सोचा कि इसको भूख लगी होगी, इसने ही सारा भोजन खा लिया होगा। अब तो रोज का यही नियम हो गया कि कुंभन दास थाली लगा के जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। ठाकुर जी सारा भोजन खा जाते और कुंभन दास वापस आकर प्रसाद मांगते, तो एक ही जवाब होता कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोल रहा है। एक दिन कुंभन दास लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। अब क्या था कि रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आ गए और थाली में सजे हुए लड्डू को खाने लगे। ये सब अपनी आंखों से देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर गए और विनती करने लगे। उस क्षण भगवान के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू, जो कि मुख में जाने वाला ही था, कि वे जड़ हो गए। तभी से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाने लगी और तभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। फ्रेंड्स, ये कथा आपको कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।